ऐसा कहकर वह चुड़ैल एक नागिन को उस मशीन में डाल देती है। तभी उस मशीन में नागिन के डलते ही बाहर से मछलियां बनकर निकलने लगती हैं। नागलोक को चुड़ैलों के कहर से बचाने के लिए नागिनों ने मिलकर सभी चुड़ैलों को मार दिया था, लेकिन एक चुड़ैल की बेटी बच जाती है। वहीं पास में खड़ी एक नागिन कहती है, बच्चे तो आखिर बच्चे होते हैं, वह चाहे किसी के भी हो, इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। इसको मैं पाल लेती हूँ, इसे मैं जैसी परवरिश दूंगी ये वैसी ही बनेगी। फिर नागिन माँ चुड़ैल की बेटी को पालने लगती है। लड़की धीरे धीरे बड़ी हो जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ सुना है धरती लोक पर बहुत ही अच्छे फल मिलते हैं, मैं खाकर आती हूँ। ऐसा कहकर वह धरती लोक चली जाती है और एक जंगल में जाती है। वहाँ कुछ चुड़ैलें उसे देख लेती हैं। एक चुड़ैल कहती है, ये तो हमारी ही बिरादरी की लगती है, लेकिन इसमें तो नागिन की गंध आ रही है। हो ना हो ये नागलोक में ही रहती है, इसका सहारा लेकर हम जिन्होंने हमारी बहनों को मार दिया था उसका बदला ले सकते हैं। ऐसा कहकर वे सभी चुड़ैलें अपना भेष बदल लेती हैं और नागिन की बेटी से कहती हैं, आओ बेटी आओ, इस जंगल में तुम्हारा स्वागत है। हमें पता है तुम नागिन की बेटी हो, हम तुम्हारा अच्छे से स्वागत करेंगे। नागिन की बेटी कहती है, मुझे फल खाने हैं। चुड़ैल बोलती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी लाती हूँ। तभी चुड़ैल एक गुफा में जाती है और अपनी जादुई मशीन में एक कैद किए हुए व्यक्ति को डाल देती है। फिर क्या, उस मशीन में से उस व्यक्ति के फल बनकर निकल आते हैं। वह फल एक टोकरी में डालकर चुड़ैल उस टोकरी को नागिन की बेटी को दे देती है। नागिन की बेटी यह सब देख बहुत खुश हो जाती है। वह कहती है, बहुत ही अच्छे फल है, क्या मैं इसे नागलोक ले जा सकती हूँ? चुड़ैल कहती है, हाँ क्यों नहीं, नागलोक ले जाकर अपनी सहेलियों को भी ये फल खिलाओ। नागिन की बेटी के वहाँ से जाने के बाद एक चुड़ैल कहती है, हाँ बहन, उन्होंने तो हमारी बहनों को मारा था, तुमने उसे फल भी खिलाए और जाने भी दिया, तुमने ऐसा क्यों किया? इस लड़की के जरिए हम अपनी बहनों के मौत का बदला लेंगे। वे फल जादुई मशीन के द्वारा बनाए गए थे। उन फलों को जो भी नागिन खाएगी वह हमारे बस में हो जाएगी और अपने आप यहाँ चलकर आ जाएगी। सभी चुड़ैलें यह सब सुन खुश हो जाती हैं और कहती हैं, वाह बहन, बहुत ही अच्छा दिमाग लगाया, क्यों ना इसी बात पर दावत उड़ाई जाए। आज तो मछलियाँ खाने का मन कर रहा है, चलो अपनी जादुई मशीन से मछलियाँ बनाएं और उन्हें खाएं। तभी वहाँ से एक चरवाहा अपनी गायों को लेकर गुजर रहा होता है। वह चुड़ैल चुपके से जाकर उसे पकड़ लेती है और अपनी जादुई मशीन में डाल देती है। फिर क्या, उस जादुई मशीन में से मछलियाँ बनकर निकलने लगती हैं। वे सभी चुड़ैलें एक एक मछली को उठाकर खाने लग जाती हैं और बहुत खुश हो जाती हैं। एक चुड़ैल कहती है, वाह बहन, तुम्हारी ये जादुई मशीन तो बहुत ही काम की है। अब तो बस नागिनों का इंतजार है, वो हमारे वश में आ जाएंगी तो हम उन नागिनों को डालकर मनचाहा पकवान बनाया करेंगे और अपनी बहनों की मौत का बदला लेंगे। दूसरी तरफ नागलोक में वह लड़की फल ले जा रही थी। कुछ नागिन उससे कहती हैं, बेटी हमें भी कुछ स्वादिष्ट फल दे दो। हाँ हाँ क्यों नहीं, ले लो। ऐसा कहकर वह नागिनें एक एक फल उठा लेती हैं और खा जाती हैं। घर जाते जाते टोकरी से सारे फल खत्म हो जाते हैं। नागिन माँ कहती है, फल खाने धरती लोक गई थी और एक भी फल लेकर नहीं आई। नागिन की बेटी कहती है, नहीं माँ, टोकरी भरकर लाई थी, लेकिन सभी नागिन बहनों ने एक एक उठा लिए और यहाँ आते आते सारे फल खत्म हो गए, मैं भी नहीं खा पाई। चलो बेटी कोई बात नहीं, अगली बार लेती आना। वहीं दूसरी तरफ जिन नागिनों ने फल खाए थे वह सभी हिप्नोटाइज हो जाती हैं और धरती लोक की तरफ जाने लगती हैं। वह सभी जंगल में पहुंच जाती हैं। सभी चुड़ैलें उन्हें देख लेती हैं और बिना टाइम गवाए उन्हें पिंजरे में कैद कर लेती हैं। दूसरी चुड़ैल कहती है, बहन अब बदला लेने का सही मौका है, चलो एक नागिन को खाएं। बहुत दिनों से स्वादिष्ट भोजन खाने को नहीं मिला। ऐसा कहकर वह चुड़ैल एक नागिन को उस मशीन में डाल देती है। तभी उस मशीन में नागिन के डलते ही बाहर से मछलियां बनकर निकलने लगती हैं। सभी चुड़ैलें एक एक मछली को उठाकर खा जाती हैं और बहुत खुश हो जाती हैं। वहीं नागलोक में नागिनों के गायब होने से वहाँ हाहाकार मच जाता है। एक नागिन कहती है,
नागिन माँ, मेरी बहन ने आपकी बेटी से कल एक फल खाया था। वह फल उन्हें इतना अच्छा लगा कि वह धरती लोक चली गई, लेकिन वापस नहीं आई। चलो बहन, जाकर देखते हैं क्या मामला है। ऐसा कहकर नागिन माँ और दूसरी नागिन धरती लोक चली जाती हैं, जंगल में चली जाती हैं और चुपके से वहाँ गुफा की तरफ देखती हैं। तभी नागिन की बेटी भी वहाँ पहुँच जाती है और कहती है, माँ आप यहाँ क्या कर रही हैं? मुझे बताती, मैं आपको यहाँ लेकर आती। नागिन कहती है, चुप हो जाओ और ये देखो। चुड़ैल कहती है, वह लड़की आने वाली होगी, उसके लिए कुछ फल तैयार करने हैं। फिर क्या, वह एक गांव वाले को उस मशीन में डालती है और उस मशीन में से कुछ फल निकल आते हैं। नागिन यह सब देख सब समझ जाती है। नागिन कहती है, तुमने जो फल खाए और जो नागिनों को खिलाए वह सब भूतिया फल थे। तुमने जाने अनजाने में बहुत बड़ा पाप किया है। अब हमें इस चुड़ैल को और इस जादुई मशीन को कैसे भी तबाह करना होगा। तभी नागिन की बेटी कहती है, माँ जो गलती मुझसे हुई मैं उसे सुधार लूंगी और मैं इस मशीन को और इन चुड़ैलों को तबाह करने में आपकी मदद करूंगी। मेरे पास एक आइडिया है, मैं फल लेने के बहाने इनका ध्यान भटकाती हूँ। इतने तुम उस जादुई मशीन को तबाह कर देना। ऐसा कहकर वह लड़की वहाँ जाकर आवाज लगाती है, आओ मेरी बहनों, कहाँ हो? मुझे मीठे मीठे रसीले फल दो। उन चुड़ैलों को उसकी आवाज सुनाई देती है। चुड़ैल कहती है, लगता है नागिन की बेटी आवाज लगा रही है। चलो जल्दी से भेष बदल लो और उसे ये फल दे दो। ऐसा कहकर वह सभी चुड़ैलें उसके पास चली जाती हैं। अच्छे से नागिन उस मशीन को जैसे ही अपनी शक्ति से भस्म करने लगती है, वह मशीन एक साधु बाबा में बदल जाती है। बाबा बोलते हैं, रुको, मुझे इन चुड़ैलों ने बस में कर रखा था और मशीन बना दिया था। अब मैं अपने द्वारा हुए पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूँ, मुझे इसका मौका दें। नागिन कहती है, तुम क्या प्रायश्चित करना चाहते हो? फिर क्या, साधु बाबा अपनी जादुई शक्ति से अपने चारों तरफ आग लगा लेते हैं। यह सब देख चुड़ैलें वहाँ से भागने लगती हैं, लेकिन साधु बाबा एक एक करके सभी चुड़ैलों को अपने अंदर खींच लेते हैं। साधु बाबा उन चुड़ैलों को लेकर जमीन में भस्म हो जाते हैं। गलती से वह बच्ची उसके पेट में चली जाती है। देखता है कि उसके पेट में जलपरी की बेटी है। एक बार समुद्र में एक जलपरी को एक बेटी हो जाती है। समुद्र की सारी मछलियाँ जलपरी की बेटी को देखने आई हुई होती हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी पता नहीं था कि एक भयानक चुड़ैल उन्हें देख रही थी। वह चुड़ैल कहती है, कितने साल बीत गए इस दिन का इंतजार करते हुए, आज वह दिन आ ही गया। जलपरी की बेटी बहुत ही शक्तिशाली है, इसे चुराऊंगी। ऐसा कहकर वह चुड़ैल एक मछली का भेष बदल लेती है और जलपरी के पास जाकर कहती है, जलपरी बहन, मुझे बच्चे बहुत पसंद है, क्या मैं इसे देख सकती हूँ? जलपरी कहती है, हाँ क्यों नहीं। चुड़ैल जैसे ही बच्चे के पास जाती है, वह अपने असली रूप में आ जाती है और उस बच्ची को उठाकर वहाँ से भागने लगती है। जलपरी जोर जोर से चिल्लाती है, बचाओ, मेरी बेटी को कोई बचाओ, चुड़ैल लेकर भाग गई। सभी समुद्र की मछलियाँ और जलपरी चुड़ैल का पीछा करने लगती हैं। तभी चुड़ैल का पैर समुद्र के एक पत्थर से टकरा जाता है और वह बच्ची उसके हाथ से छिटक जाती है। वहीं पास में ही एक बड़ी मछली मुंह खोले घूम रही थी। गलती से वह बच्ची उसके पेट में चली जाती है और तभी उसे एक मछुआरा पकड़ लेता है। वह मछुआरा मछली को अपने घर ले जाता है और कहता है, देखो भगवान, आज मैं कितनी बड़ी मछली पकड़ कर लाया हूँ। इससे तो एक हफ्ते तक हमारे घर का गुजारा हो सकता है और बच्चे भरपेट खाना खा सकते हैं। ऐसा कहकर वह मछुआरा उस मछली को काटने लगता है। तभी उसमें से रोने की आवाज आती है। मछुआरा रोने की आवाज सुनकर घबरा जाता है। मछुआरे के पास ही एक साधु रहता था। वह साधु के पास जाता है, लेकिन वह मछुआरा असली में एक मरमेड था और भेष बदलकर गाँव में रहता था। वह मछुआरा साधु बाबा के पास जाता है और कहता है, मैं एक मछली पकड़ कर लाया हूँ, उसमें से किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कृपया आप इसे देखिए। तभी वह बाबा भागा भागा मछली के पास जाता है और अपनी शक्ति से देखता है कि उसके पेट में जलपरी की बेटी है। वह मछुआरे से कहता है, इसमें एक जलपरी की बेटी है, तुम उसे मछली के पेट से निकालो। मछुआरा मछली के पेट से जलपरी की बेटी को निकालता है। तभी वहाँ चुड़ैल भी पहुँच जाती है।
और चुड़ैल यह सब देखती है। वह चुड़ैल उस बच्ची को छीनने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उस साधु बाबा ने घर के चारों तरफ एक लकीर बना रखी थी जिससे कोई पापी शक्ति पार नहीं कर सकती थी। जैसे ही वह चुड़ैल लकीर के पास पहुंचती है, उसमें से आग निकलती है। वह चुड़ैल वहीं रुक जाती है। चुड़ैल कहती है, ये साधु तो बहुत ही चालाक है। जब तक ये यहाँ है मैं इस लड़की को नहीं छीन सकती। इसके बाहर जाने का इंतजार करना होगा। साधु बाबा मछुआरे से कहते हैं, यह समुद्र की जलपरी की बेटी है। हमें इसे इसकी माँ के पास वापस पहुँचाना होगा। अगर हम इसे यहाँ रखेंगे तो यह बहुत बड़ा पाप होगा और यह मर भी सकती है। तभी मछुआरा और साधु बाबा उस बच्ची को लेकर समुद्र के पास जाते हैं। चुड़ैल भी उनका पीछा करती है और समुद्र के पास पहुंच जाती है। चुड़ैल कहती है, ये साधु यहाँ से जैसे ही जाएगा फिर मैं इस बच्ची को दोबारा चुरा लूंगी। इस बच्ची का खून पीकर मैं अमर हो जाऊंगी। साधु बाबा और मछुआरे को एक समुद्र की ही मछली जलपरी के पास ले जाती है। साधु बाबा जलपरी की बेटी को जलपरी को वापस सौंप देते हैं। जलपरी कहती है, साधु बाबा देखो ये चुड़ैल यही है और ये इसे दोबारा चुरा सकती है। मेरी मदद करें। तभी साधु बाबा एक तरकीब लगाते हैं और जलपरी की बेटी का एक क्लोन बनाते हैं और एक मैस्टिक का जाल बनाते हैं। फिर जलपरी से कहते हैं, देखो यह आपकी बेटी नहीं है, यह एक क्लोन है। हूबहू आपकी बेटी की तरह ही दिखती है। इसे मैंने मेरी शक्ति से बनाया है। हम इसे इस माया जाल में रखेंगे। जैसे ही वह चुड़ैल इसे लेने आएगी, वह इस माया जाल में जलकर भस्म हो जाएगी और तुम्हें उस चुड़ैल से छुटकारा मिल जाएगा। साधु बाबा ऐसा कहकर और उस जलपरी की नकली बेटी को माया जाल में रखकर थोड़ा दूर चले जाते हैं ताकि चुड़ैल को लगे कि साधु चला गया है। चुड़ैल साधु को जाता देख बहुत खुश हो जाती है और कहती है, जल्दी से भागकर उसकी बेटी को उठा लेती हूँ, कोई नहीं है। चुड़ैल इतनी उतावली थी कि वह भागी भागी बच्ची को उठाने के लिए उस माया जाल में चली जाती है। जैसे ही वह उस माया जाल में जाती है, वह मैस्टिक माया जाल अपने आप जल जाता है। चुड़ैल कहती है, ये क्या, ये तो छलावा और धोखा है। साधु ने धोखे से मुझे मारा है। फिर क्या, वह चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है। तभी वह साधु अपने असली रूप यानी मरमेड में बदल जाता है और मछुआरे को बहुत सारा खजाना देता है और कहता है, लो अब तुम्हें समुद्र की मछलियों को पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है। खुशी से अपना जीवन जियो। बचाओ, मेरी बहन को कौन ले जा रहा है? यह तो कोई मायावी जगह है। वह मैस्टिक वाला शैतान उस लड़की को पकड़कर नदी में ले जाने लगता है। एक बार कुछ नागिन की बेटियां नागलोक से धरती लोक आ जाती हैं और एक नदी के पास उतरती हैं। एक नागिन कहती है, धरती लोक तो बहुत ही सुंदर जगह है। देखो यह नदी कितनी सुंदर है, चलो इसमें स्नान किया जाए। ऐसा कहकर वह नागिन जैसे ही नदी की तरफ बढ़ती है, तभी अचानक नदी में से एक शैतान और दो चुड़ैलें बाहर आती हैं। वह सभी इनविजिबल होते हैं जो कि नागिन को दिखाई नहीं देते। तभी वह शैतान नागिन को पकड़ लेता है और नदी की तरफ घसीटने लगता है। नागिन की बेटी घबराते हुए कहती है, यह तो कोई शैतानी नदी है, मुझे कौन पकड़ कर ले जा रहा है? मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। बहनों जल्दी यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम सब भी मारी जाओगी। बाहर खड़ी सभी नागिन की बेटियां घबरा जाती हैं और कहती हैं, हमारी बहन को कौन पकड़ कर ले जा रहा है और दिखाई भी नहीं दे रहा। सभी नागिन की बेटियां घबराकर वहां से भाग जाती हैं। फिर मैस्टिक वाला शैतान उस नागिन को चट्टान से बांध देता है और कैद कर लेता है। तभी शैतान को कुछ अजीब लगता है। शैतान कहता है, मुझे एक और नागिन की बेटी की खुशबू आ रही है, उसे भी पकड़ कर लेकर आता हूँ। तभी वह शैतान नदी के बाहर आकर देखता है कि दो भाई बहन पास में ही गाय चरा रहे थे। शैतान कहता है, अरे यह तो इंसान है, लेकिन मुझे तो इसमें से नागिन की गंध आ रही है। जरूर ये नागिन की ही बेटी है। शैतान उस लड़की पर शक्ति छोड़ता है ताकि वह पता लगा सके कि वह कौन है। तभी शैतान फ्लैशबैक में चला जाता है और वह देखता है कि एक नागिन माँ अपनी बेटी को एक किसान को वरदान में दे दिया था, क्योंकि किसान को कोई संतान नहीं थी। शैतान कहता है, यह तो नागिन की बेटी है। अगर इसे पकड़ लिया और कैसे भी इसकी शक्ति छीन ली तो मैं नागलोक पर कब्जा कर पाऊंगा। भैया मैं नदी में थोड़ा पानी पीकर आती हूँ।
ऐसा कहकर वह मैस्टिक वाला शैतान उस लड़की को पकड़कर नदी में ले जाने लगता है। तभी बंटी यह सब देख लेता है। बंटी कहता है, बचाओ, मेरी बहन को कौन ले जा रहा है? यह तो कोई मायावी जगह है। वहीं दूसरी तरफ नागलोक में नागिन की बेटियां नागिन माँ से बोलती हैं, रानी माँ, हमारी बहन को कोई अदृश्य चीज उठा ले गई है और हम कुछ नहीं कर पाए और डर के मारे यहाँ भाग आए। आप जल्दी चलिए और उसे बचाइए। तभी नागिन तुरंत वहाँ से निकलती है। वहीं दूसरी तरफ बंटी कहता है, इस संसार में कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसे देखा ना जा सके। तभी बंटी यहाँ वहाँ देखता है। फिर उसे एक पेड़ की टहनी पर एक जादुई चश्मा लटका हुआ नजर आता है। बंटी वह चश्मा तोड़ लेता है और पहनता है। तभी बंटी को नदी के अंदर का नजारा दिखने लगता है कि उसने उसकी बहन को कहाँ बंदी बना रखा है। बंटी कहता है, अच्छा, तो ये वो शैतान है जो यज्ञ कर रहा है और ये तो मुझे चुड़ैलें लग रही हैं। वो रही मेरी बहन जो बंधी हुई है। इस मैस्टिक वाले शैतान ने तो नागिन को भी बंदी बना रखा है, लेकिन मैं उन्हें कैसे बचाऊं? तभी वहाँ नागिन माँ पहुँच जाती है। बंटी नागिन माँ को देखकर कहता है, नागिन माँ, मेरी बहन को और एक नागिन को मैस्टिक वाला शैतान उठा ले गया है। मेरी बहन वहाँ बंदी बनी हुई है और वह शैतान वहाँ यज्ञ कर रहा है। तभी नागिन नदी में देखती है, लेकिन नागिन को कुछ नजर नहीं आता। नागिन कहती है, धरती लोक आने से हमारी शक्तियाँ कम हो गई हैं और हमें वह नजर नहीं आ रहा। तुम किस शैतान की बात कर रहे हो? वह नागिन और तुम्हारी बहन कहाँ है? तभी बंटी सब समझ जाता है और नागिन माँ को चश्मा देकर कहता है, यह लो जादुई चश्मा, जिसके जरिए आप उनको देख पाओगे। नागिन माँ चश्मा पहन लेती है और देखती है कि वह शैतान यज्ञ कर रहा है। नागिन कहती है, अच्छा, तो यह शैतान मेरी बेटियों की शक्तियाँ छीनने के लिए यज्ञ कर रहा है। अगर ये इस मकसद में कामयाब हो गया तो नागलोक को कोई नहीं बचा पाएगा। इससे पहले मैं इसे मार देती हूँ। ऐसा कहकर नागिन बिना टाइम गवाए नदी में छलांग लगा देती है। वह सबसे पहले बंटी की बहन और नागिन की बेटी को बचाने के लिए उन दोनों चुड़ैलों को मारती है। वह नागिन जैसे ही चुड़ैलों को मारती है, तभी मैस्टिक वाला शैतान यह सब देख लेता है और नागिन को मारने के लिए भागा भागा आता है और कहता है, मैं इनविजिबल मैस्टिक वाला शैतान हूँ। मुझे कोई भी नहीं देख सकता था, लेकिन तुम्हें यह जादुई चश्मा कहाँ से मिला, जिसकी वजह से तुम मेरी मायावी नगरी को देख पा रही हो? नागिन कहती है, शैतान, तू तेरे मकसद में कभी कामयाब नहीं होगा। मैं तुझे और तेरे माया जाल को अभी खत्म कर देती हूँ। नागिन मैस्टिक वाले शैतान पर अपनी शक्ति छोड़ती है। तभी मैस्टिक वाला शैतान गायब होकर दूसरी जगह पहुँच जाता है और हंसने लगता है। नागिन बिना टाइम गवाए सारी शक्तियाँ छोड़ देती है, जिससे वह शैतान बच नहीं पाता और वहीं मर जाता है। फिर क्या था, नागिन अपनी दोनों बेटियों को छुड़ाकर नदी से बाहर निकल जाती है। तुम सभी ने मेरे साथ धोखा किया है। मेरे साथ धोखा हुआ। एक समय की बात है, कुछ शैतान अपनी गुफा से निकलकर गांव में जाकर मछलियों की खेती किया करते थे। एक शैतान कहता है, अरे भाई, इस बार तो खेतों में मछलियाँ बहुत ही ज्यादा हुई हैं। चलो, चुड़ैल रानी के भोजन का समय हो गया, जल्दी से इन मछलियों को बेचते हैं। ऐसा कहकर वह शैतान मछलियों को लेकर बेचने चले जाते हैं। आओ भाई आओ, मछलियाँ ले जाओ। बहुत ही ताजा ताजा जमीन से उगाई हुई मछलियाँ हैं। स्वादिष्ट मछलियाँ खाओ। तभी गांव का एक व्यक्ति मछलियां खरीदने के लिए आता है। अरे भाई, कितने की दी है मछलियां? शैतान कहता है, 10 रुपए किलो। यह तो बहुत ही महंगी है भाई। अच्छा, तो तुम्हें सस्ती चाहिए? आ जाओ मेरे साथ, कमरे में बहुत ही सस्ती सस्ती मछलियां रखी हुई हैं। ऐसा कहकर वह व्यक्ति शैतान के साथ कमरे में चला जाता है। वह जैसे ही कमरे में जाता है, वह शैतान उस व्यक्ति की मुंडी काटकर और उसे बोरी में डाल लेता है। सभी शैतान गुफा की तरफ निकल पड़ते हैं। गुफा में पहुंचकर शैतान उस सरकटे व्यक्ति को चुड़ैल को दे देता है। चुड़ैल कहती है, शाबाश मेरे शैतानों, ऐसा ही अच्छा काम करते रहो। जिस दिन मैं 100 आदमी खा लूंगी, मैं तुम्हें शैतान रूप से आजाद कर दूंगी और पृथ्वी लोक तुम्हारे हवाले कर दूंगी। तुम पृथ्वी लोक पर राज करना और जितने चाहे उतने आदमी खाना। अब जाओ और जाकर मछलियों की खेती करो।
ऐसा करते करते बहुत दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन चुड़ैल शैतानों के खेतों में जाती है और एक मछली को उखाड़ कर खाती है। चुड़ैल कहती है, वाह क्या स्वादिष्ट मछली है। अगर यह मछली इतनी स्वादिष्ट है तो इनकी रानी जलपरी कितनी स्वादिष्ट होगी, उसको भी खाऊंगी। तभी वह शैतान को बुलाती है और कहती है, शैतानों जाओ, जलपरी को लेकर आओ। जलपरी को खाते ही मैं तुम्हें शैतान के रूप से आजाद कर दूंगी और पृथ्वी लोक का महाराजा बना दूंगी। यह बातें बंटी सुन रहा होता है। बंटी भागा भागा जलपरी के पास जाता है और जलपरी से कहता है, क्या हुआ बंटी, तुमने मुझे इतना जल्दी क्यों बुलाया? जलपरी बहन, खुद शैतान और एक भयानक चुड़ैल आपको मारकर खाने की बात कर रहे थे और यहीं आ रहे हैं। तभी जलपरी कहती है, घबराओ नहीं बंटी, उन्हें यहाँ आने दो, लेकिन तुम जल्दी जाओ और सभी गांव वालों से बोलो कि वह 1000 माचिस की तिल्ली का एक पुल बनाए। वह चुड़ैल माचिस की तिल्ली से ही मारी जाएगी। ऐसा सुनते ही बंटी गांव भागा भागा जाता है और गांव वालों को सारी बात बताता है। गांव वाले जल्दी से 1000 माचिस का एक पुल बना देते हैं और जलपरी के पास लेकर पहुंच जाते हैं। तभी बंटी कहता है, जलपरी रानी, मेरे पास एक आइडिया है चुड़ैल को इसके ऊपर लाने का। जलपरी कहती है, बताओ बंटी, तुम्हारे पास क्या आइडिया है? तभी बंटी जलपरी के जैसा एक पुतला बनाता है और उसे पुल पर रख देता है। जलपरी यह देख सब समझ जाती है और जैसे ही शैतान और चुड़ैल वहां आने लगते हैं, सभी छुप जाते हैं। चुड़ैल वहां आकर कहती है, जलपरी क्या बात, पानी को छोड़कर इस पुल पर आराम फरमा रही हो? आओ जल्दी आओ, अब मेरा खाना बन जाओ। तुम्हें देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तभी बंटी दूर से बोलता है जलपरी की आवाज में, चुड़ैल, मैं वहाँ चलकर नहीं आ सकती, तुम्हें यहाँ आकर मुझे खाना होगा। चुड़ैल जलपरी को देखकर इतनी उतावली हो गई थी कि उससे रहा नहीं गया और वह भागी भागी पुल पर चढ़ जाती है। लेकिन तभी उसे पता लग जाता है कि जलपरी असली नहीं है, वह तो एक पुतला है। चुड़ैल कहती है, तुम सभी ने मेरे साथ धोखा किया है, मेरे साथ धोखा हुआ। लेकिन इससे पहले कि वह वापस उतरती, बंटी उस पुल को आग लगा देता है। सभी माचिस की तीली एक एक करके जल जाती हैं और चुड़ैल 1000 माचिस की तीली में जलकर मर जाती है। सभी शैतान ऐसा दृश्य देखकर घबरा जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। भाई चुड़ैल का काम तमाम हो गया, जल्दी से भाग चलते हैं, नहीं तो हम भी मारे जाएंगे। सभी शैतान गांव छोड़कर भाग जाते हैं। जलपरी सभी गांव वालों और बंटी को कहती है, आप लोगों ने मेरी जान बचाई, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार कुछ शैतान लोक से एक जादुई मशीन और एक चुड़ैल की मूर्ति नदी के पास ले आते हैं। एक शैतान कहता है, चुड़ैल की रानी, इस जादुई मशीन की सहायता से हम आपको दोबारा जीवित कर लेंगे। चिंता मत करो चुड़ैल की रानी, मैं अभी जलपरी को पकड़ कर लेकर आता हूँ। फिर वह शैतान नदी में चला जाता है। और एक जलपरी को पकड़ लाता है। जलपरी कहती है, ए दुष्ट शैतान, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, हमें छोड़ दे। लेकिन शैतान उसकी एक नहीं सुनता और बिना टाइम गवाए उस जलपरी को उस जादुई मशीन में डाल देता है। फिर क्या, जादुई मशीन में से बहुत सारे सांप बनकर निकलने लगते हैं। शैतान यह सब देख बहुत खुश होता है और कहता है, सुनो मेरे शैतानी सैनिकों, जल्दी से इन सांपों का जहर निकालो। यह जहर हमें चुड़ैल की रानी को पिलाना है। जहर के पिलाते ही चुड़ैल की रानी दोबारा जीवित हो जाएगी। जाओ जल्दी करो। शैतानी सैनिक ऐसा ही करते हैं और सांप के जहर को निकालने लगते हैं। वह सभी सांप के जहर को एक पोटली में इकट्ठा कर लेते हैं और शैतान को दे देते हैं। शैतान वह जहर मूर्ति को पिला देता है। तभी उस मूर्ति में से तेज रोशनी निकलती है। देखते ही देखते वह मूर्ति एक भयंकर चुड़ैल में बदल जाती है। शैतान चुड़ैल से कहता है, अच्छा हुआ चुड़ैल की रानी, आप जीवित हो गई। हमारे वादे के अनुसार हमने आपको जीवन दान दिला दिया। अब आप हमें शैतान लोक दिलाओगी और हमारी मदद करोगी। चुड़ैल कहती है,
हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें शैतान लोक का राजा बनवा कर ही रहूंगी। लेकिन बहुत दिनों से मूर्ति बने रहने के कारण मुझे बहुत भूख लगी है और मेरी शक्तियाँ जलपरी के द्वारा बनाई गई मछलियों को खाकर ही आएंगी। तो जल्दी से इस मशीन में जलपरियों को डालो और उनकी मछली बनाकर खिलाओ। फिर क्या, शैतान चुड़ैल की शक्तियाँ दिलाने के लिए फिर से जलपरी पकड़ लाता है और मशीन में डाल देता है। उस मशीन में से देखते ही देखते मछलियां बनकर निकलने लगती हैं। वह दुष्ट चुड़ैल मछलियों को देखकर बहुत खुश हो जाती है और सभी मछलियों को एक बार में ही निगल जाती है और कहती है, वाह बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों के बाद स्वादिष्ट भोजन खाने को मिला है। वहीं पास में भोला यह सब देख लेता है। वह कहता है, अरे यह क्या, नदी पर तो शैतान और चुड़ैल का साया आ गया और यह सभी जलपरियों को एक एक करके खा रहे हैं। मुझे जल्द से जल्द जलपरी की रानी को यह बात बतानी होगी। तभी भोला भागा भागा जलपरी की रानी के पास जाता है और सारी बात बता देता है। जलपरी की रानी कहती है, भोला अच्छा हुआ तुमने हमें बता दिया, हमें जल्द से जल्द नदी के बाबा के पास जाना होगा। ऐसा कहकर वह दोनों बिना टाइम गवाए नदी के साधु बाबा के पास पहुंच जाते हैं और उनसे सारी बात बताते हैं। साधु बाबा कहते हैं, मैंने अपनी जादुई शक्ति से सब देख लिया कि कैसे उस शैतान ने चुड़ैल को जगाया। वह चुड़ैल बहुत ही खूंखार और भयंकर है। अगर वह ऐसे ही अपनी शक्ति बढ़ाती रही तो सब खतरे में आ जाएंगे। भोला कहता है, साधु बाबा उसे मारने का कोई तरीका तो होगा। साधु बाबा कहते हैं, हाँ, जिस शैतान ने उस चुड़ैल को जगाया है उस शैतान को अगर किसी भी तरह उस मशीन में डाल दिया जाए और उसकी बनी हुई मछलियाँ चुड़ैल को खिलाई जाएं, तो वह चुड़ैल दोबारा से पत्थर में बदल जाएगी और फिर उस मूर्ति को तोड़ दिया जाए तो वह चुड़ैल हमेशा के लिए मर सकती है। यही तरीका है उसे नष्ट करने का। तभी जलपरी की रानी भोला और साधु बाबा मशीन के पास जाते हैं। भोला अपनी शक्ति से उस शैतान को बेहोश कर देता है और जल्दी से उस मशीन में डाल देता है। फिर क्या, उस मशीन से शैतानी मछलियां बनकर निकलने लगती हैं। भोला बिना टाइम गवाए शैतान का भेष बदल लेता है और मछलियों को लेकर चुड़ैल के पास चला जाता है। चुड़ैल जैसे ही उन मछलियों को देखती है, चुड़ैल के मुंह में पानी आने लगता है और वह जल्दी से उन सभी मछलियों को निगल जाती है। चुड़ैल कहती है, वाह बहुत मजा आ रहा है जलपरियों की मछलियाँ खाने में। बस मेरी शक्तियाँ वापस आने ही वाली हैं, फिर मैं तबाही मचा दूंगी और सबसे पहले जलपरी की रानी को खाऊंगी। लेकिन उसके इतना बोलते ही चुड़ैल अचानक एक पत्थर की मूर्ति में बदल जाती है। फिर क्या, साधु बाबा उस मूर्ति को नष्ट कर देते हैं। तभी जलपरियों की रानी साधु बाबा से कहती है, साधु बाबा और भोला, हमें और इस नदी को बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।